4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि CJI गवई साहब वक्फ पर क्या फ़ैसला लेंगे। इंतज़ार तो देश कर रहा है, लेकिन सरकारें एक्शन में आ चुकी हैं। और एक्शन इन द सेंस के नेपाल से जुड़े हुए आसपास के जो इलाके हैं, योगी नेपाल बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। योगी सरकार ने वहाँ कई सौ मस्जिदें और मदरसों को मिसमार कर दिया। ये खबर पुरानी है। मौलाना अरशद मदनी जमीयतुल उलमा के बानी हैं। और किनके लड़के हैं मालूम है आपको? मौलाना हुसैन मदनी। ये मौलाना हुसैन मदनी वो हैं जिनका पूरा नुमाया रोल आज़ादी की लड़ाई में था। और ये मौलाना हुसैन मदनी वो हैं कि जब पाकिस्तान के तकसीम की मुहिम चली और देश के मुसलमानों को जिन्ना की उस मुहिम ने बरगलाया, तो उस ज़माने में देवबंद के ये उलमा सामने आए और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से बाकायदा लोगों को समझाते हुए, ऑडियो है यूट्यूब पर, कि आप लोग ना जाइए, आपको जामा मस्जिद का तक़द्दुस याद दिल रोकता है, कुतुब मीनार रोकती है, ताज महल रोकता है। और हमारे असलाफ़, उन्होंने कहा, उनके जो असलाफ़ के बुज़ुर्गों के तमाम मज़ारात हैं वो रोकते हैं, लेकिन वो मज़ारात अब मिसमार करने लगे हैं। तो उन्होंने उस समय रोका था, लेकिन बहरहाल उनकी बातों में आकर, मौलाना हुसैन मदनी के विश्वास में आकर, भारत के अंदर मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा लोग यहाँ रुक गए जितने हिजरत करके गए थे। तो ये जमीयतुल उलमा जब 100 बरस पहले बनी, और आज तक का इसका रिकॉर्ड ये है, जो मैं कई बार इस पर थोड़ा नाराज़ भी हुआ, कि हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक ये अपनी प्रक्रिया को करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के जब कानून बनाया गया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने सड़क पे उतरने का एक आह्वान किया। लेकिन यही मौलाना अरशद मदनी, जिनकी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, इन्होंने आइन पर विश्वास, संविधान पर विश्वास करते हुए, आला अदालतों पर विश्वास करते हुए कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आज भी इनका विश्वास बहाल है। लेकिन 1 जून को आजमगढ़ में मदरसा सुरक्षा सम्मेलन करने जा रहे हैं। गोया के अब यकीन क्या घर डगमगा गया है। योगी आदित्यनाथ ने CJI जो पूर्व थे उनके बाकायदा ऑर्डर को और फ़िलहाल मौके के स्टे को आरोप के मुताबिक दरकिनार करते हुए मदरसों को और मस्जिदों को बुलडोज़ करना शुरू कर दिया है। मैं आपको ख़बर दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि मौलाना अरशद मदनी आखिरकार मजबूर क्यों हो गए और क्यों वो फिर वहां चले गए। ABP की खबर है दोस्तों कि जमीयतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर 21 अक्टूबर 2024 को पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 सदस्यीय बेंच ने इस्लामी मदरसों के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई और उन सभी नोटिसों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने के समय तक इस संबंध में अगर कोई नोटिस या आदेश केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी होता है तो उस पर विधिवत रोक जारी रहेगी। आगे अखबार लिखता है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार ये टिप्पणी करती रही है कि इन धाराओं के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने ये फैसला दिया था कि शिक्षा का अधिकार, ये अलग बात है, कानून 2009 के शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जो अल्पसंख्यकों की ओर से चलाए जा रहे हैं, और साथ ही उसकी धारा 5 को कोई खंड भी मदरसों, पाठशाला, गुरुकुल और किसी प्रकार की अन्य शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। ये तो पुरानी 2024 की और 2014 की बात है। फ़िलहाल वक्फ के मामले में सुनते हुए जस्टिस सिन्हा ने स्टे कर रखा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है वो देखेंगे आप।
उसके बाद हो ये रहा है कि बीबीसी की रिपोर्ट है कि सरकार का ये कहना है 14 मई तक 2025 मदरसे, 30 मस्जिद, 25 मज़ार और 6 ईदगाहों पर कार्रवाई की गई। ये बीबीसी का रिपोर्टर सरकार ने आंकड़ा दिया है। ठीक है जनाब, मैं दूसरी खबर आपको दिखा देता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की। इसके अंदर श्रीवस्ती के अंदर 41 अनरिकॉग्नाइज मदरसों को ख़त्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 5 इलीगल मज़ारों को बंद कर दिया गया। 2 ईदगाह उनको डिमोलिश कर दिया गया। बहराइच में 13 इलीगल मदरसे बताए जा रहे हैं। इलीगल अब क्या हैं वो तो मैं आपको बता दूंगा, शट डाउन कर दिएगा। और 171 इंक्रोचमेंट हैव बीन रिमूव्ड, इंक्रोचमेंट बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार। बलरामपुर में 22 इलीगल जो हैं कंस्ट्रक्शन उनको सील्ड कर दिया गया है। 5 मदरसे डिमोलिश कर दिए गए हैं। 8 मज़ार और 1 ईदगाह इनको इन्होंने रिमूव कर दिया। महाराजगंज में एक्शन लिया गया 28 मदरसों के ख़िलाफ़ और 5 मज़ारों के ख़िलाफ़ और 1 ईदगाह को भी ख़त्म कर दिया गया। दूसरी खबर देखें, ये सिद्धार्थ नगर की खबर है दोस्तों। इसके अंदर 17 इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर उनको ख़त्म कर दिया, इंक्लूडिंग 3 मॉस्क, 3 मस्जिद और 14 अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज। ये इंडिया टीवी की खबर है। लखीमपुर खीरी में 1 टेम्परेरी मॉस्क जो है उसको ख़त्म कर दी गई है और एक्शन लिया जा रहा है 1 इलीगल ईदगाह के बारे में। ये योगी आदित्यनाथ के काम है सब। नोटिस इशू कर दिया गया दोस्तों पीलीभीत में एक इलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर। और कुशीनगर के अंदर जो है मदनी मॉस्क जो है उसको डिमोलिश कर दिया गया है। मुरादाबाद में भी नो टेम्पल, याद रखिएगा, 1 कब्रिस्तान और 1 मदरसे को हाईवे के नाम पर हटा दिया गया। चलिए, तो फिर वो स्टे क्यों था? अब ये मौलाना अरशद मदनी का यकीन थोड़ा गड़बड़ाया होगा, क्योंकि कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं दोस्तों, स्टे फैसला ही मान के चलिए कि रुक जाइए, स्टे रुक जाइए, उसके बावजूद भी बुलडोज़र नहीं रुक रहा योगी आदित्यनाथ का। तो अब सीजीआई के गवाही के फैसले के आने से पहले मौलाना अरशद मदनी जमातुल उलमा का विश्वास डगमगाया है। 1 जून को मदरसा सुरक्षा सम्मेलन करना पड़ गया आजमगढ़ में। क्यों? अब क्यों कर रहे हो? कोर्ट से जो आदेश आएगा मानिएगा, क्योंकि अब पता चल गया कि कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी सरकारें जो हैं उसके अंदर कोई ना कोई लूपहोल्स निकाल करके काम कर जाते हैं। दुनिया किन मरहलों से गुजर रही है दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से किन मरहलों से गुजर रहे हैं, सिंदूर यात्रा चल रही है और ये लगे हुए हैं इस काम के अंदर। जबकि इसका रिज़ल्ट 2024 में देश की जनता ने ये दे दिया कि आपको 244 पर सीमित कर दिया, चूँकि वो जानते हैं कि पेट जो है ना वो मदरसों से नहीं भरता, मदरसों को तोड़ने से नहीं भरता। कुछ जिज्ञासाएं शांत हो सकती हैं किसी धार्मिक पशु की, लेकिन पेट तो रोटी से भरता है। और उनके हालात ख़राब हैं। डॉलर कम हुआ है कुछ तो बता दिया 4 ट्रिलियन की हो गई। अब डॉलर थोड़ा तेज़ हो जाएगा तो फिर 4 ट्रिलियन से नीचे आ जाएंगे। क्या चल रहा है देश में? आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाब मन, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।